जो लिंग है वो लंबा हो जाए और बड़ा हो जाए। ऐसा लोग ख्वाहिश लेके आते हैं और चाहते हैं कि लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए और सोचते हैं कि टाइमिंग बढ़ जाए साथ में। सबसे पहले जो ख्वाहिश रहती है वो लंबा बड़ा होने की, मतलब आपके जो पेनिस का साइज़ है वो बढ़ जाए या फिर नाइजीरिया जैसा हो जाए। जैसे कि आप वेस्ट इंडीज़ वाले एरिया के आस-पास क्षेत्रफल के जैसा उनका कोलंबिया एरिया के आस-पास जिनका पेनिस साइज़ रहता है, जैसा पॉर्न मूवी में देखते हैं वैसा साइज़ सोचते हैं हो जाए। पता नहीं इतना बड़ा साइज़ लेके क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है लोग। लेकिन साइज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप में साइज़ इतना मैटर नहीं करता दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात है, औरतों का जो ऊपर का हिस्सा होता है वजाइना का, जो क्लाइटोरिस होता है, लगभग 2 से 3 इंच, लगभग 3 फिंगर्स अप्रॉक्स मान लें ये साइज़, इतना ही हिस्सा जो सबसे ज़्यादा हाईली स्टिमुलेशन होता है, वहीं पर रब करने पे सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है। आप जब पेनिस पेनिट्रेट करते हैं अंदर, ठीक है? जब पेनिस पेनिट्रेट करते हैं तो ऊपर का हिस्सा जो रब होता है, जहाँ हल्के से दाने जैसा फ़ील होता है, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है, वहीं सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है, जो कि आपको पर्याप्त है। 4 इंच या 5 इंच के आस-पास पेनिस का साइज़ है, तो इनफ है, आप अपनी बीवी को सैटिस्फाई कर पाएँगे। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्या है, आप कैसे सेक्स कर रहे हैं, कैसे इंटरकोर्स कर रहे हैं, कैसे आप पूरा प्लान कर रहे हैं जब आप अपनी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरा जो टाइमिंग है फीमेल का लगभग 30 से 40 मिनट तक आप कैसे दे पा रहे हैं। सबसे पहले उनको फोरप्ले या फिर अराउज़ल भरी बातें करनी रहती हैं या फिर अच्छा उत्तेजनाजनक बातें करनी रहती हैं। फिर उनको फोरप्ले करना रहता है, जैसे किस करना रहता है और भी बॉडी के पार्ट को टच करते हुए किस करना रहता है। साथ में फिर लास्ट में पेनिस को पेनिट्रेट करना होता है वजाइना के अंदर, जो कि इंटरकोर्स कहते हैं या सेक्स कहते हैं। तो ऐसा करने से तो आपका जो टाइमिंग है, आपका फीमेल पार्टनर का, वो जो टाइम लेती हैं लगभग आधा घंटे के आसपास, तो उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जब आप सेक्स करेंगे, पेनिसिलिन वजाइना के अंदर डालेंगे, स्ट्रोक करेंगे, तो आप अगर 10 मिनट तक भी कर पा रहे हैं ओवरऑल टाइमिंग मिला के, जिसमें कि आपका स्ट्रोक का टाइमिंग लगभग 10 मिनट या 5 मिनट से ऊपर है, तो आप फीमेल को सैटिस्फाई कर पाएँगे। लेकिन कुछ महिलाएँ संतुष्ट नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेंगे तब भी आपके लिंग का फ्लो कम हो जाएगा। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेंगे, जैसे आप डालेंगे वैसे डिस्चार्ज हो जाएँगे, या फिर आपका हार्मोन लेवल सेरोटोनिन कम होगा तो एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा। वैसे लिंग पेनिट्रेट करेंगे क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, क्विक सिग्नल आएगा ब्रेन से कि डिस्चार्ज करना है। या फिर आपके लिंग के ऊपर वाले हिस्से का सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया? जब आप हैस्टमैथुन मतलब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो नीचे वाले हिस्से को रब करते हुए करते हैं, ना कि ऊपर वाले हिस्से को। तो ऊपर वाला इसका कभी स्किन के टच में नहीं आता। जैसे आप पेनिस पेनिट्रेट करते हैं वजाइना के अंदर, तुरंत डिस्चार्ज हो आते हैं। समझ रहे हैं दोस्त? ये कारण है जिनकी वजह से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको डायबिटीज़ है या फिर प्रोस्टेट की समस्या है, जो या फिर प्रोस्टेट की दवाइयाँ ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, तो कारण पे इलाज है, करें। अपना टाइमिंग अगर आपका कम है, तो टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी डायग्नोसिस कराएँ, फिर इलाज कराएँ। और दोस्तों, आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो बेझिझक होके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे आपका लिंग का साइज़ बढ़ जाए। अगर जो दे रहे हैं वो झूठ दे रहे हैं। बहुत रेयरेस्ट है, 1% से भी मिनिमम कम है, जो जिससे कि मेल हार्मोन कम है तो आपका मेल हार्मोन बढ़ जाएगा, तो आपका हल्का-फुल्का 19-20 हो जाएगा, लेकिन पूरा बहुत बड़ा नहीं होगा। कोई कहेगा 1 इंच बढ़ जाए तो दोस्तों झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं? सिर्फ़ सर्जरी एक ऑप्शन है जिससे आपका पेनिस का लिंग का साइज़ बढ़ सकता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी